बच्चों, प्यारे मित्रों और सभी नवोदय केवीएस और भी स्कूल के सारे जुड़े हुए बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस कोविड महामारी के दौरान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपना और अपने घर वालों का सबका ध्यान रख रहे होंगे। कक्षा 8 की किताब वसंत के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं कबीर की साखियाँ। संत कवि कबीरदास जी द्वारा कही गई यह साखियाँ है। साखियाँ में साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, जो एक्चुअल में जो पूर्ण रूप से सत्यता के तौर पर हमारे आंचलिक, ग्रामीण और आजू बाजू के वातावरण में हमें देखने को मिलती है। वो सारी बातों को संत कवि कबीरदास जी ने कितना महसूस किया और कितना कहा, और कहने के दरमियान उनके शिष्यों ने उनकी रचनाएं 3 ग्रंथों में की है, जिसमें बीजक प्रमुख ग्रंथ है। बीजक के अंतर्गत साखी, शबद और रमैनी 3 प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें ये सारी चीज़ें संकलित है। तो उन्हीं में से कबीर की साखियाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक वसंत के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। निम्न पंक्तियों में संत कवि कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को चेताते हुए, जगाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें कभी भी किसी भी साधु महात्मा की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। हे मनुष्यों, हमें कभी भी किसी भी महात्मा की, किसी भी ज्ञानी पुरुष की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। हमें उनकी जाति को न पूछने के अलावा उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। उस प्रकार जिस प्रकार मोल न करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो तलवार का, चूंकि यहाँ अक्खड़ भाषा में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए तलवार शब्द का प्रयोग नहीं किया है बच्चों, तरवार किया है। कबीरदास जी द्वारा बोली गई भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। जो साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा बोली जाती थी, उस भाषा को कहा जाता था सदुक्कड़ी भाषा। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। मोल माने मूल्य, तलवार का मूल्य। जिस प्रकार हमें साधु की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार हम तलवार को खरीदते वक्त, तलवार का मूल्य करते वक्त, तलवार को लेते वक्त हम सिर्फ तलवार को देखते हैं, न कि उसको रखने वाली म्यान का मोल करते हैं। म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है। पुनः इसका अर्थ देख लेते हैं। हमें किसी भी महात्मा की, किसी भी संतों की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, हमें उनसे ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम तलवार को खरीदते वक्त तलवार का मूल्य करते हैं, न कि उसकी म्यान का। अगले दोहे पर चलते हैं बच्चों। आवत गारी एक है,
तीरथ होई अनेक, कहत कबीर न उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। निम्न साखी में संत कवि कबीरदास जी द्वारा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति हमें अनुचित कहता है, गाली देता है, तो वह प्रारंभिक अवस्था में एक होती है। अगर उसी गाली को हम उलटकर जवाब दे देते हैं तो जवाब देने के दरमियान वह एक की जगह दो, दो की जगह तीन, तीन की जगह चार का रूप ले लेती है। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। अगर जो व्यक्ति हमें गाली देता है तो वह प्रारंभिक अवस्था में होती है, अगर हम उसे उलट कर जवाब दे देते हैं तो वह अन्यत्र अवस्था में पहुंच जाती है। एक की जगह दो होगी, दो की जगह तीन, तीन की जगह 30 हो जाएगी। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं वह एक गाली दे रहा है, उस गाली को उसका गाली के स्वरूप जवाब नहीं देना चाहिए। कह कबीर न उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि वह एक गाली को नहीं उलटना चाहिए, उसे एक ही रहने देना चाहिए, उससे दो नहीं होना देना चाहिए। जिससे क्या होगा बच्चों? जिससे आपसी विवाद बढ़ेगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, बहुत सारी दुविधाएं आएगी, लड़ाई होगी। इसलिए हमें उस एक गाली को एक ही रहने देना चाहिए, उसको उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। अगले तीसरे साखी पर चलते हैं बच्चों। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरत नाही, कबीरा यह तो सुमिरत नाही। संत कवि कबीरदास जी ने ये माला तो कर में फिरे। अब माला फेरना किसका काम होता है बच्चों? माला फेरना होता है हिंदू धर्म के अंतर्गत जो भी पंडित, जो भी संत, जो भी पूजा अर्चना करने वाले लोग होते हैं, उनका काम होता है माला फेरना, या कि जो भी पुजारी होता है उनका, हम सीधी भाषा में कहें तो। बच्चों, एक मूल बात ध्यान देने की है कि संत कवि कबीरदास जी ने सभी लोगों को अपने आड़े हाथों लिया है। सभी लोगों के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाई हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी उन्होंने किसी एक धर्म के बारे में नहीं कहा है, क्योंकि किंवदंतियाँ है कि संत कवि कबीरदास जी का जन्म हुआ था तो कुछ लोग उन्हें हिंदू धर्म का कहते हैं, कुछ लोग उन्हें मुस्लिम धर्म का कहते हैं, लेकिन उन्होंने दोनों धर्मों के विरुद्ध कठोर बातें कही है। सबसे पहली बात करें, हम कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के विरुद्ध, मुस्लिम धर्म के विरुद्ध उन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोड़ कर लिया मस्जिद बनाए, चाचर मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। मतलब कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद बनाने से क्या तुम्हारा भक्ति भावना हो जाना कंप्लीट हो जाएगा? मतलब कि काकर पाथर जोड़ के लिया मस्जिद बनाए, चाचर मुल्ला बांग दे का भरा हुआ खुदा है। कंकड़ पत्थर जोड़ देने से और मस्जिद बना देने से और ऊपर चढ़कर चिल्ला देने से, जोर जोरों से चिल्लाने से क्या तुम्हारा खुदा सुन लेगा? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? यहाँ मुस्लिम को कहते हैं, उसी के बाद में किसको कहते हैं? हिंदुओं को कहते हैं। हिंदुओं के धर्म के अंतर्गत ये मान्यता है कि भाई जैसे ही कोई हमारे परिजन, कोई भी हमारे परिचित व्यक्ति अगर इनका देहावसान हो जाता है, काल कवलित हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस दरमियान हम सर के बाल सारे हटा देते हैं। तो कहते हैं कि मुंड मुंडाए हरि मिले तो सब ले मुंड मुंडाए, बाढ़ बाढ़ के मुंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। मुंड मुंडाए हरि मिले, सबले मुंड मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़न में कुंठ जाए, कबीरा भेड़न बैकुंठ जाए। ऐसे दोनों धर्मों को लिया है कि बार बार तुम्हारे सर के बाल निकाल देने से अगर तुम बैकुंठ की प्राप्ति कर लेते, स्वर्ग को प्राप्त हो जाते, तो ऐसे में तो जो भेड़ हमारे आसपास जो घूमते रहते हैं, जो चरते रहते हैं, जो चरवाहे चराते हैं, तो वो तो वो सारे भेड़ों का कब्जा होता है इस पर, किस पर? स्वर्ग पर, बैकुंठ पर कब्जा होता है भेड़ों का। लेकिन ऐसा नहीं है, यथार्थ की बातें की है किसने? संत कवि कबीरदास ने। उसी से मिलता जुलता दोहा है बच्चों, देखते हैं।
माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माई। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। माला जो हम हाथ में लेते हैं, कंठी माला, उसी को इंगित करते हुए संत कवि कबीरदास जी ने कहा है कि कुछ लोगों के हाथ में, कुछ पुजारियों के हाथ में, कुछ पूजा करने वाले, कुछ ढोंग ढकोसला करने वाले व्यक्तियों के हाथ में तो माला फिरते रहती है, और उन्हीं व्यक्तियों के मुख में जीभ फिरते रहती है। अरे यार, घर में क्या पकवान बने होंगे, क्या खाने को बना होगा। जीभी फिरे मुख माही। जीभी मतलब जीभ, फिरे माने घूमना, मुख माने मुंह, माही मतलब में ही। उन्हीं की जीभ तो, माला तो आदमी के हाथ में फिरती रहती है, लेकिन सोचते रहते हैं कि यार घर में क्या खाना बना होगा, अब जाऊँगा माला फेर के और वहाँ खाऊंगा, उसने न्योता दिया है, जाना है उसके यहाँ। मनुआ भी उनका दसों दिशाओं में फिरता है, इसलिए दूसरी पंक्ति में कहा है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। मनुआ माने मन, तो तो दहु माने दसों, दिशि माने दिशाओं, फिरी मतलब घूमना, सुमिरन मतलब याद नहीं होना, यह तो ज्ञात नहीं होना। उन्हीं लोगों का मन, उन्हीं पुजारियों का मन जिनके हाथ में माला होती है और जिनकी जीभ मुँह ही मुँह में फिरते रहती है, भोजन खाने को लालायित होती है, उन्हीं का मन भी दसों दिशाओं में घूमते रहता है कि फलाने व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि इस दिन आ जाना, मैं तुम्हें दान दक्षिणा कर दूंगा, ये मेरा पैसा ले लेना, मेरे घर संपत्ति है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलते रहती है, उन सारी चीज़ों की बात की है। तो मनुआ तो दहो दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह तो उनको ज्ञात ही नहीं होता है कि प्रभु की भक्ति के लिए एकांत चाहिए। कोई भी हमारे मन के अंदर लाग लपेट नहीं होना चाहिए कि भाई ईश्वर की भक्ति करने बैठा हूँ तो निस्वार्थ रूप से भक्ति करने के लिए बैठे। अगले दोहे पर चलते हैं बच्चों। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊ तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई। यहाँ पर घास के एक तिनके के बारे में बताया है। आपने पढ़ा होगा कक्षा 7 में, एक तिनका। मैं था मुंडेरों पर खड़ा खड़ा एक दिन, अचानक आँख में तिनका मेरी पड़ा। फिर लोग उसे मूठ देने लगे और उसका घमंड, उसकी जो अकड़ थी वो दबे पाँव भाग गई। तो यही बताना चाह रहा है बच्चों कि घास को भी हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। एक घास भी जब हमारी आँख में आकर बैठ जाता है, उड़कर पड़ जाता है, तो हमें अत्यधिक पीड़ा देता है। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली हुए। नींदिए शब्द का अर्थ होता है उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, उसे रौंदना नहीं चाहिए। पाँव मतलब होता है पैर, तली मतलब होता है नीचे, होई मतलब होता है होना, उड़ी मतलब होता है उड़कर, पड़े मतलब होता है गिरना, आँखी मतलब होता है अखिया, और खरी मतलब होता है बहुत, दुहेली मतलब होता है पीड़ा देना, होई मतलब होना। चलिए अर्थ करते हैं बच्चों। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए। हमें एक छोटे से घास के टुकड़े को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो हमारे पाँव के नीचे आ जाता है उसको रौंदना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर हमें किसी भी व्यक्ति विशेष को बच्चों छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने आप को गौरवान्वित और अपने आप को घमंडी महसूस और घमंड भरा स्वभाव हमारे अंदर नहीं लाना चाहिए। तिनके के माध्यम से बताना चाहा है कि हमें किसी भी घास को, किसी भी छोटी चीज़ को, किसी भी तिनके को रौंदना नहीं चाहिए, नींदना नहीं चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। वही घास जब उड़कर हमारी आँखों में गिर जाता है तो वही घास हमें बहुत पीड़ा पहुँचाता है।
बहुत दुख देता है। अगले दोहे पे चलते हैं बच्चों। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या पाको डारि दे, दया करे सबको। कबीरा, दया करे सबको। जग, जग शब्द का अर्थ होता है, सबको पता है, जग माने संसार। भाई बैरी, बैरी माने होता है दुश्मन, शत्रु। अगला है शीतल, शीतल मतलब शांत होना, ठंडा होना। अगला शब्द है आपा, आपा शब्द का अर्थ होता है अहंकार या घमंड। डारी मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। दया करना, सब मतलब सभी। देखते हैं इसका अर्थ बच्चों। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। उस व्यक्ति का इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता जिसका मन शीतल और शांत होता है। उस व्यक्ति का इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता जिस व्यक्ति का मन शीतल और शांत होता है। जो व्यक्ति, अगली पंक्ति का अर्थ है बच्चों, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, अपने घमंड को त्याग देता है, वह हर जगह हमेशा दया का पात्र होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि मेरे द्वारा बताए गए इन दोहों के अर्थ को आप समझे होंगे और सभी लोग अपने डाउट को क्लियर कर पाए होंगे। इसी के बाद अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। सभी को नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ध्यान रखिए।